टीपू सुल्तान ने माइसौर राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारतीयों के प्रति पश्चिमी लोगों के असंवेदनशील दृष्टिकोण का भी विरोध किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य उपमहाद्वीप के संसाधनों को लूटना और उन्हें वापस ग्रेट ब्रिटेन ले जाना था। यह उनके लिए आसान काम नहीं था। इस प्रक्रिया में सैनिक और सेनापति अपने कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाते थे। वे लूट, बर्बादी, हत्या और विनाश में भी शामिल थे। अंग्रेजों ने भारतीयों की पीड़ा और कठिनाइयों की कभी परवाह नहीं की, यहाँ तक कि बेगुनाहों की मौत ने भी उन्हें परेशान नहीं किया। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने 40 से अधिक वर्षों तक माइसौर साम्राज्य की रक्षा की। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध करने पड़े, जिन्हें लोकप्रिय रूप से एंग्लो माइसौर युद्ध के रूप में जाना जाता है। इन सभी युद्धों में टीपू ने भाग लिया। दुर्भाग्य से हैदर अली दूसरे आंग्ल माइसौर युद्ध के बीच में ही मर गए। ब्रिटिश सैनिकों ने नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को आतंकित किया। अंग्रेजों को 4 दशकों तक जिस प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, उसने उन्हें माइसौर की आम जनता के प्रति भी एक प्रकार की शत्रुता पैदा कर दी। अंग्रेजों ने नागरिकों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस तरह के कृत्यों के इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं। 1783 में द्वितीय आंग्ल माइसौर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई। बॉम्बे सरकार के अध्यक्ष और परिषद ने इसे खोए हुए आधार को वापस पाने का एक उत्कृष्ट अवसर पाया। उसने जनरल मैथ्यूज को होन्नावर जाने और निवासियों को टीपू के हैदर अली के उत्तराधिकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित करने का आदेश दिया। ब्रिटिश जनता को टीपू के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाने में असफल रहे। ब्रिटिश काउंसिल ने जनरल मैथ्यूज को नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार दिया। जब टीपू माइसौर साम्राज्य के मामलों को विरासत में लेने में व्यस्त थे, जनरल मैथ्यूज को होन्नावर और अनंतपुर जैसे किलों पर कब्जा करने का एक बड़ा मौका मिला। जनरल मैथ्यूज ने नागरिकों, निहत्थे सैनिकों और उनके परिवारों के खिलाफ अत्याचारों का प्रदर्शन किया। मैथ्यूज ने होन्नावर से बिदानूर तक अपना नरसंहार शुरू किया। पूरे रास्ते में, उसने नागरिकों का नरसंहार किया और गांवों को लूट लिया। जनरल मैथ्यूज द्वारा की गई तबाही का शायद ही किसी भारतीय इतिहास के रिकॉर्ड में कोई उल्लेख मिलता है, लेकिन उनके अत्याचारों का उल्लेख ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1783 के वार्षिक रजिस्टर में किया गया था। यहां तक ब्रिटिश अधिकारियों ने भी इसे वध, क्रूरता और लालच के रूप में दर्ज किया। जिन शहरों में मैथ्यू ने नागरिकों का नरसंहार किया था, उन्हें 1793 में लंदन, इंग्लैंड में छपे एक मानचित्र पर हाईलाइट किया गया है। अभियान में शामिल कुछ अधिकारियों ने अत्याचारों का विवरण देते हुए अपने दोस्तों को निजी पत्र लिखे। अधिकारियों में से एक ने लिखा कि कैसे मैथ्यूज ने वर्तमान आंध्र के निकट एक निहत्थे सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया और पकड़े गए लोगों की हत्या कर दी। एक घायल घुड़सवार को छोड़कर एक भी सैनिक को नहीं बख्शा गया जो बच निकला। सबसे भयानक कृत्य 400 से अधिक महिलाओं को संगीनों द्वारा घायल कर दिया गया था। इस असमंजस में भी सिपाही महिलाओं के जेवर चुरा रहे थे। कई महिलाओं ने अपना सम्मान बचाने के लिए खुद को पानी की टंकियों में फेंक दिया। टीपू की जवाबी कार्रवाई बहुत तेज थी। उन्होंने जनरल मैथ्यूज और उसके सैनिकों को पकड़ लिया। उन्होंने इन अभियानों में अंग्रेजों की सहायता करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की। तीसरे आंग्ल माइसौर युद्ध में माइसौर साम्राज्य के नागरिकों के खिलाफ सबसे बुरी क्रूरता थी। मेजर डिरोम, मैथ्यू, एडवर्ड मूर और फ्रांसिस बुकानन के वृत्तांतों ने ब्रिटिश और उसके सहयोगियों के हाथों नागरिकों, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और कृषि के विनाश की एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर दी। जनरल मेडोज ने 7 मार्च 1791 को बेंगलुरु पेट्टा की घेराबंदी की। जनरल मेडोज ने कब्जे वाले शहर की महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार प्रदर्शित किया। अंधेरे की आड़ में बेंगलो के किले से भागने की कोशिश करने वाली कुछ महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया। बेंगलो के पतन के बाद इसके कई निवासी कृष्णागिरी जिले के थल्ली गांव में भाग गए, लेकिन पास के स्टेशन होसुर में स्थित ब्रिटिश सैनिकों ने स्थिति का फायदा उठाया।
उन्होंने शरणार्थियों को लूट लिया और गांव को जला दिया। 1791 के मध्य अक्टूबर में नंदी हिल्स अंग्रेजों के अधीन हो गए। पकड़ी गई महिलाओं को लूटा गया। कई महिलाओं ने अपना सम्मान बचाने के लिए खुद को चट्टानों से फेंक दिया। टीपू की मृत्यु ने भारत के धन की ब्रिटिश लूट की शुरुआत को चिन्हित किया। कुछ दिनों तक अभूतपूर्व लूट और तबाही हुई। श्रीरंगपट्टनम के 7,000 से अधिक नागरिकों ने संघर्ष के बाद अपनी जान गंवाई, यहां तक कि टीपू के उच्चपदस्थ अधिकारियों के परिवारों और घरों को भी नहीं बख्शा गया। राज्य के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर लूटपाट हुई। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार कभी खत्म नहीं हुए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।